नमस्कार, चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। आज और पहले भी मेरे समाज में मैंने देखा था और वो हरियाणा में भी मैंने पढ़ा था। पहले जो शादी होती थी, अगर आपके घर में लड़की हो तो सामने वाला आपको लड़की देगा। आज हालत ये हो गई है कि कितने सारे लड़के की संख्या बढ़ गई है, लड़कियों की संख्या कम हो गई है। और फिर भी ट्रबल्स इतनी है, मुश्किलें ज़्यादा हैं कि आज 30-35 साल तक के बच्चों के विवाह नहीं हो रहे हैं। और उसका कारण क्या है? एक 24 वर्षीय लड़की के पिताजी को नज़दीक के रिश्तेदार ने शादी के लिए एक रिश्ता बताया कि लड़का शहर में नौकरी करता है, दिखने में खूबसूरत है, अच्छे व्यवहार वाला है, माँ बाप भी अच्छे और पैसे वाले हैं, और लड़के की उम्र 25 साल है, सब कुछ अच्छा है। लड़के के पिताजी ने कहा कि वो सब ठीक है, पर लड़के की कमाई कितनी है? बिचौलिया ने बताया कि अच्छी है, 30,000 रुपया है, पैसे वाला परिवार से है। लड़की के पिताजी ने जवाब दिया कि शहर में 30,000 से क्या होता है, परिवार की कमाई से हमें क्या लेना देना। बिचौलिया ने कहा कि दूसरा लड़का भी है, दिखने में ठीक ठाक है, तनख्वाह अच्छा है, 50,000 है, सिर्फ उसकी उम्र थोड़ी ज़्यादा है, वह 28 साल का है। लड़के के पिताजी ने कहा कि 50,000। जो लड़की के पिताजी ने कहा कि 50,000, शहर में एक BH के फ्लैट की भी वह खरीद सकता नहीं, सिर्फ 50,000 में तो मेरी बेटी कैसे खुश रख पाएगा? बिचौलिया ने हिम्मत नहीं हारी और एक बताया कि एक और भी है। लड़का दिखने में ठीक है, सिर्फ थोड़ा मोटा है, थोड़े से बाल झड़ गए हैं, दिमाग से काम करने के कारण तनख्वाह भी ज़्यादा है, 1 लाख महीना है, पर उम्र मात्र 32 साल है। देखो अगर आपको जचता हो तो। लड़की के पिताजी ने गुस्से में कहा कि क्या चाटना है, 1 लाख पगार को? मेरी बेटी को तो खूबसूरत ही लड़का ही चाहिए, और वो भी अकेला रहने वाला या बहुत छोटा परिवार, कमाई भी ज़्यादा होनी चाहिए, वरना लड़की को खुश कैसे रखेगा? मेरी लड़की भी कमाती है, कोई अच्छा रिश्ता बताइए तो जी, लड़का कम उम्र का हो। ऐसे ही बातों में 3-5 साल निकल गए। फिर बिचौलिया को बुलाकर बात की। उसने कहा कि अब मेरे पास आपकी लड़की के अनुरूप 30 से 35 साल वाले लड़के ही मेरी नज़र में हैं। अब बोलो तो बताओ। लड़के के पिताजी ने कहा, कोई भी लड़का बताओ, इस उम्र में कहीं शादी हो जाए, ये क्या कम बड़ी बात है? लड़की की उम्र तो 29-30 हो रही है, अब मेरी लड़की ही बहुत बड़ी हो गई है, तो मैं ज़्यादा क्या उम्मीद करूं? ऐसी बातें करके लड़की और लड़कों की ज़िंदगी को साथ खिलवाड़ रोज़ देखता हूँ। मैं कितने सारे मेरे पास जो लड़के लड़कियों का बायोडाटा होता है, मैं सबको भेजता हूँ। कोई उम्र की बात करता है, कोई सैलरी की बात करता है, कोई कहता है हमें तो इस शहर में ही चाहिए, कोई कहता है मुझे डॉक्टर ही चाहिए, कोई कहता है कि मुझे इंडिया ही चाहिए, कोई कहता है मुझे अमेरिका चाहिए। हर लोगों की अलग अलग चॉइस मेरे पास आती है, और फिर थक के मैं इस बायोडाटा को मैट्रिमोनियल की साइट में फेंक देता हूँ। तो अंत में समझौता ही करते हुए मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा है। आप अपने आसपास देखेंगे तो बहुत बार शादी के बाद व्यक्ति का सब कुछ चला जाता है, इसलिए पैसे को ही एकमात्र आधार मत बनाइए। सिर्फ एक सवाल का उत्तर दे कि जब आपकी शादी हुई थी तब आप कितना कमाते थे? आज क्या आपके पास नहीं है?
लड़का लड़की दोनों बराबर हैं, ऐसे वक्त में आप भी थोड़ा लड़की और लड़के के पीछे खड़े रहिए। पर लड़के लड़कियों की शादी योग्य उम्र में करिए या होने दीजिए। और माँ बाप द्वारा शादी की बात करने पर घर में झगड़ा आम हो चुका है। अपने माता पिता की भी ख्वाहिशों एवं पसंद का ध्यान रखिए। आप भले ही डिग्री में उनसे ज़्यादा हैं, पर आपके माता पिता आपसे बहुत ज़्यादा तजुर्बेकार हैं और कोई भी अपने बच्चे के लिए गलत रिश्ते नहीं देखता है। और ज़्यादातर आपके बच्चे को उनकी पसंदगी के साथ आपकी भी पसंदगी हो और उनके माँ बाप के साथ आप बैठकर अच्छी तरह बात कर, अगर आप एक दूसरे को समझेंगे तो प्रश्न अच्छी तरह से उकेल होगा। बाकी आप लड़के लड़की को फोर्स करेंगे तो शायद ऐसी परिस्थिति आ जाएगी, ऐसी नौबत आ जाएगी कि आप खुद उनके साथ नहीं रह पाएंगे। इसके लिए जो पहले तो लड़की के खानदान देखा जाता था, लड़के का खानदान देखा जाता था और हॉरोस्कोप देखा जाता था, सब कुछ मैच करके जो शादी अरेंज शादी करते थे उसमें भी प्रॉब्लम होता था। लेकिन आज परिस्थिति ऐसी है कि ज़्यादातर लड़के और लड़की जिसको जीना है उसको किस तरह पसंदगी करनी है तो उसको साथ बैठकर समझकर अगर पसंदगी करेंगे तो आपको जीवन में कोई प्रॉब्लम्स नहीं। कई जगह तो अच्छे लड़कों को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि लड़कियां जॉब कर रही थी और पढ़ाई में लड़कों से ज़्यादा थी, जबकि लड़के भले ही उनसे कम पढ़े थे परंतु उनके जैसी सैलरी वालों तो उनके पारिवारिक व्यवसाय में जॉब कर रहे थे। शादी के बाद जॉब करने वाली नहीं बल्कि पारिवारिक काम में मददगार बहू चाहिए। उनके माता पिता तो तैयार थे पर बच्चे नहीं माने। उम्र भर पैसा और नौकरी तो आते जाते रहेगी पर जवानी और उम्र वापस नहीं आएगी। एक बार सोचे, दहेज, दिखावा, महंगी शादी जिंदगी जीने का तरीका नहीं है। तो मैंने अहमदाबाद में जब था, मैं ज़्यादातर मेरे समाज के, मेरे ज्ञाति के, मेरी बैंक के कितने सारे केस कोर्टों में थे, तो मैं ज़्यादातर कोर्ट में जाता था और मैंने कितने सारे लड़कियां जी कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में डाइवोर्स का केस चलता था तो इनको मैं संपर्क करता था, बात करता था, बैठता था और ज़्यादातर कितने सारे लड़के लड़कियों का मैंने आउट ऑफ कोर्ट कॉम्प्रोमाइज़ करा के जज के पास जाकर मैंने डाइवोर्स का केस सॉल्व करने की कोशिश की थी और कितने सारे केस सॉल्व हो गए थे। क्योंकि मैं समझता हूँ कि भारत में और अमेरिका में भी, अमेरिका में कम समय लगता है लेकिन भारत में 8-8, 10-10, 15-15 साल डाइवोर्स के लिए लग जाते हैं, तब तक वो लड़के और लड़की की उम्र भी हो जाती है। तो इससे बचने के लिए अगर आप बैठकर टेबल पर बैठकर टेबल टॉक करके अगर कॉम्प्रोमाइज़ करके आप डाइवोर्स ले लेंगे तो बच्चों का भी भविष्य होगा, आपका भी भविष्य होगा और आप अच्छी तरह से अपने बच्चों को देखो। हर वक्त हर इंसान के लिए एक सरखा नहीं हो सकता है। उम्र उम्र का काम कर, समय समय का काम करता है। जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है कल होने वाला नहीं है। तो वक्त के साथ अगर चलना सीखेंगे तो आपका लड़का लड़की और आपका भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। यही आज का पैगाम है।